हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने प्यारे से निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम आज बात करें तो हम आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं एमएएम में, तो हम जो हमारे सम सिंपल केसेस जो चल रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ सिंपल केसेस चल रहे थे, जिसमें ऑलरेडी मैं 2 केस करा चुकी हूँ रोड से रिलेटेड। तो आज हम जो केस करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेक्टेंगुलर लैमिना के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है? तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये जितने भी केसेस हैं सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है। बस हमारे पास किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना, ये 2 चीजें चेंज होती चल जाएंगी कि हमें कभी रोड का निकालना है, कभी रोड के इसके अबाउट निकालना है, कभी इसके अबाउट निकालना है। सिमिलरली जो है रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालना है, कभी इसके अबाउट कभी उसके अबाउट। ठीक है, क्लियर? तो 2 चीजें चेंज होंगी, निकालना सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, पर किसका और किसके अबाउट ये दोनों चीजें चेंज होती रहेंगी। अब सिंपल सी चीज है, जैसे ही हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुना तो हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन आएंगे। कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे मैम? हमने जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुना तो आपने बोला है कि हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन बेटा ये होना चाहिए कि भाई किसका निकालना है और किसके अबाउट। फर्स्ट क्या होना चाहिए, किसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा होना चाहिए, 1 मिनट, दूसरा होना चाहिए किसके अबाउट, किसके अबाउट। अगर इन दोनों का आंसर मुझे मिल जाएगा तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है निकालने का जो टारगेट है वो टारगेट हमें पता चल जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना, पिछली बार हमने जो निकाला था वो एक रोड का निकाला था। इस बार हमारे पास किसका निकालना है, वो निकालना है हमने रेक्टेंगुलर लैमिना का। ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो किसका निकालना है इसका आंसर हमें मिल चुका है। अब दूसरी बात है कि किसके अबाउट निकालना है ये भी तो पता चले। तो देखो, अबाउट के लिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू द वन ऑफ इट्स एज। मतलब किसके अबाउट निकालनी है, हमें उस लाइन के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लैमिना का, जिसका जो मतलब सेंटर से क्या करे, सेंटर से पास होके जाए और पैरेलल हो टू वन ऑफ इट्स एज, मतलब उसकी एज के क्या हो, पैरेलल हो, किसी एक एज के पैरेलल हो। अब देखो हमें किसका अबाउट मिल गया ना। अब देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। मेरे पास ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लैमिना में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। अब किसके अबाउट निकालना है वो चीज देखो, उन्होंने बोला देखो रेक्टेंगुलर लैमिना का मेरे पास सेंटर यहाँ पे होगा, तो सेंटर से जाने वाली, जैसे अभी मैं 2 केस बनेंगे यहाँ पे, पहले केस के लिए बता रही हूँ, सेंटर से जाने वाली मैंने ये वाली लाइन ले ली। ठीक है, सेंटर से, अब सेंटर से ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, ऑब्वियसली सेंटर से ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी। क्लियर हो गया? अब इस तरीके से भी जा सकती है, ऐसे भी सेंटर से, पर उन्होंने जो नेक्स्ट चीज बोली है तो उसके हिसाब से सिर्फ ये 2 ही केस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो रेफरेंस का जो सेंटर है ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लाइन तो किसी भी तरीके से जा सकती है। ठीक है, पर उन्होंने जो केस बोला है, आगे वाली जो लाइन बोली है उससे सिर्फ हमारे पास ये 2 केस बनेंगे और कोई केस नहीं बनेगा। कैसे?
उन्होंने बोला है सेंटर से जाए पर पैरेलल किसके हो, टू वन ऑफ इट्स एज, मतलब उसके किसी एक एज के पैरेलल हो। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो एज कौन कौन सी होगी, एक ये वाली होगी मेरे पास, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तो मतलब या तो इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल हो। अब इसके पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पैरेलल मेरे पास ये वाली लाइन है, और जो मैं बोल रही थी वो इसकी किसी भी एज के पैरेलल नहीं है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट निकालना है, उस लाइन के अबाउट निकालना है जो सेंटर से तो जारी है पर वो उसकी किसी एक एज के क्या है, पैरेलल है, चाहे वो इस एज के पैरेलल हो या वो इस एज के पैरेलल। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी और केसेस बन रहे थे सेंटर से जाने वाली लाइन के, वो जो सेकंड कंडीशन दे रखी कि पैरेलल होनी चाहिए, वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो इसलिए और केस जो है वो खत्म, सिर्फ एक ही केस आए, मतलब दो केस आएंगे इसमें कि इस एज के पैरेलल वाला लेना है और इस एज के पैरेलल वाला लेना है। ओके, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो हमें किसके अबाउट निकालना है वो चीज। अब यहाँ पे जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया है वो सिर्फ ये वाला दिखाया है मैंने इस वाले पोर्शन का, कि मेरे पास सेंटर से जा रही है वो लाइन, ठीक है, और इस एज के क्या है, पैरेलल है, तो मेरे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, क्लियर हो गया। सेंटर से जा रही है, ओके, और इसके पैरेलल है। दूसरा जो केस बनेगा वो भी मैं कराऊंगी, वो हाथ से कराऊंगी, ठीक है, पहले इसको करा देते हैं क्लियर। वो दूसरा हम केस कर लेंगे कि मेरे पास सेंटर से जाएगी और इस लाइन के क्या है, पैरेलल, क्योंकि ये केस समझ आ जाएगा तो इसी में कुछ चीजों की चेंजेस करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब करें स्टार्ट, और ये चीज मैं बताऊंगी अगर ये 2 नंबर में आता है तो सिर्फ आपको एक पोर्शन निकालना है, ये वाला, कि मेरे पास ये लाइन जारी है, ये इसके पैरेलल है, फिर दूसरा आप क्या कर दोगे, सिमिलरली लिख दोगे। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो दोनों पार्ट निकाल के आप दिखाओगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से रफ करके क्लियरली ये चीज बता दूं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है रेक्टेंगुलर लैमिना का, ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना का, किसके अबाउट, उस लाइन के अबाउट जो सेंटर से जारी हो और मेरे पास क्या है, उसकी एक एज के क्या हो, पैरेलल हो। तो ये सेंटर से जारी है और इसकी क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला केस हम करेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों चीजें दिखा रखी पर हम ये वाला केस करेंगे, क्लियर। अब ये मैंने मानी यहाँ पे एक्स एक्सिस, देखो ऐसी तो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, उस हिसाब से हम निकालें, ठीक है, क्लियर। तो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगी। तो मेन चीज है, मैंने पूरा सार समझा दिया यहाँ पे कि है क्या। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि रेक्टेंगुलर लेमिना का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कौन किसके अलोंग, यहाँ पे ओ लिख लो, ओ एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सिंपल मैंने बोल दिया ना कि ओ एक्स जो लाइन है वो है क्या, वो सेंटर से पास करी और एक्स की एक एज की पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, ठीक है, चलिए। तो अब हम ओ एक्स के अलोंग इसका क्या निकालेंगे, या अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास ओ वाई का 2 नंबर में आया तो सिमिलरली, अदरवाइज 4 नंबर में आया तो सॉल्व करके। अब हमें यह आंसर मिल गया कि हमें रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, ओ एक्स के अबाउट, ओ एक्स के अबाउट, ठीक है। तो दोनों का आंसर मिल चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन की जर्नी। ओ भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो आगे। अब देखो, हमें आज का टारगेट तो समझ आ गया कि हमारे पास टारगेट क्या था, ठीक है। अब इस टारगेट का सॉल्यूशन किस तरीके से है वो है, यहाँ पे देखो वही ए बी सी डी, मैंने एक क्या बना दिया, रेक्टेंगुलर लेमिना,
इतना क्लियर। और रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लासेस में सबको पता होता है बेटा। तो आप बीएससी कर रहे हो तो इतना तो आपको नॉलेज है कि रेक्टेंगुलर होता क्या है, ठीक है। तो वही चीज है ए बी सी डी, ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। रेक्टेंगुलर लैमिना का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस लाइन के अबाउट जो सेंटर से पास करे और उसकी एज की क्या हो, पैरेलल हो। तो पहले सिर्फ आप ये वाला केस लेके चलो, मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके अबाउट ओ एक्स के अबाउट निकालना, यहाँ पे ओ, ठीक है। अब सिम देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर लैमिना मैंने लिया तो उसकी कुछ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो मैंने लेंथ मान ली 2a, ब्रेड्थ मान ली 2b, ठीक है, क्लियर। ये इस तरीके से मानी जाती है कि लास्ट में जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो उसको लेने में आसानी हो, क्लियर। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास 2a है, जिसकी ब्रेड्थ क्या है मेरे पास 2b है। ये आप अपनी साइड से लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्लियर। अब देखो जब भी मुझे किसी भी बॉडी हो, कोई भी जैसे रोड हो या रेक्टेंगुलर लैमिना हो या कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो पहले उसके कुछ छोटे पोर्शन का निकालते हैं। जैसे बॉडी में हो गया तो एक पार्टिकल का निकाला, सबका सम किया तो बॉडी का आ गया। जैसे हमने रोड का निकाला तो रोड का निकालने के लिए हमने क्या किया था, उसके छोटे से पोर्शन का हमने निकाला, एक छोटा सा एलिमेंट इसमें से ले लिया, इसका निकाला, फिर पूरी रोड का निकाल लिया। सिमिलरली जब मुझे रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालना होगा तो मैं पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालने के लिए उसके एक छोटे से पोर्शन का निकाल लूंगी, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे। जब छोटे से पोर्शन का हमने निकाला और मुझे पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का चाहिए तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, क्लियर हो गया। तो इंटीग्रेशन का हम की हेल्प से पूरे का निकालेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है पी क्यू आर एस, जो है मैंने एक इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ठीक है। जैसे ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना है तो इसमें से छोटा सा मतलब पोर्शन ले लिया, छोटी सी स्ट्रिप ले ली कि मैं पहले इसका निकालूंगी और फिर उसके बाद में रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालूंगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कंसीडर द स्ट्रिप पी क्यू आर एस ऑफ ब्रेड। अब जो ये स्ट्रिप ली है, देखो पूरी की पूरी मेरे पास क्या है 2a, तो 2a में से मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स ले ली। अब ये तो मेरे पास पूरी की पूरी यही रहेगी 2b, ठीक है, तो ये 2b। तो मेरे पास इस स्ट्रिप की ऐसे है ये, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, ये 2b, तो ये क्या होगी मेरे पास इसकी ब्रेड्थ। तो मैंने एक स्ट्रिप ली पी क्यू आर एस जिसकी ब्रेड्थ क्या है मेरे पास डेल्टा एक्स, ये ब्रेड्थ हुई लंबी वाली, जो लंबाई में होती मतलब ज्यादा बड़ी है वो लेंथ हुई, और ये ब्रेड्थ हुई, ठीक है। ब्रेड्थ ले ली ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल टू दिस, ए डी इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेरे पास जो ये रेक्टेंगुलर लैमिना ए बी सी डी है जिसकी ए बी मतलब लंबाई क्या है मेरे पास 2a है, चौड़ाई क्या है एडी 2b है, मतलब लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, क्लियर। तो इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना से मैंने एक पी क्यू आर एस जो है एक स्ट्रिप ले ली जिसकी ब्रेड्थ क्या है डेल्टा एक्स। यहाँ पे सिर्फ ये बात की गई है। आई होप यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्या लिखा है किस तरीके से। टाइमिंग की और रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चीजें समझो कि हमें क्या दिया गया है तो वो चीज हमने लिख दी कि हमें एक रेक्टेंगुलर लैमिना एबीसीडी दिया हुआ है जिसकी लेंथ ये है, जिसकी ब्रेड्थ ये है, ठीक है। इसमें से मेरे को छोटे से पोर्शन का निकालना, मतलब मैंने एक स्ट्रिप निकाल ली जो भी मेरे पास क्या होगी पी क्यू आर एस की उसमें होगी जिसकी ब्रेड्थ क्या है मेरे पास डेल्टा, सिर्फ इतना हमने अब तक काम किया है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे लेट एम बी द मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना। अब देखो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरे पास मास इनटू डिस्टेंस का
स्फीयर। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरीके से निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर लैमिना का मुझे मास भी तो पता होना चाहिए, तो वही चीज मैंने कंसीडर की, क्योंकि मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मुझे मास का तो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लैमिना का मास क्या है कंसीडर कर लिया कि वो क्या होगा, मेरे पास कैपिटल एम होगा। ठीक है, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये चीज तो ले ली, पर मुझे अभी सिर्फ जो स्ट्रिप है मेरे पास, जो पोर्शन है छोटा सा, ठीक है, उस स्ट्रिप पी क्यू आर एस, मुझे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो मैं पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का निकाल लूंगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे सबसे पहले मास का पता होना चाहिए और फिर डिस्टेंस का पता होना चाहिए। अब आप बात करोगे कि मैम डिस्टेंस किससे लेते हैं? डिस्टेंस उससे लेते हैं जिसके अलोंग हम या जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो मेरे पास ये स्ट्रिप है, यहाँ पे मैंने जनरली ले ली कि मेरे पास ये सैंड यहाँ से इससे कितने डिस्टेंस पे है, एक्स पे। क्लियर? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले ली, पर यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे इसका, मैं अभी आपको बता रही हूँ। हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले वाले केस में मैंने आपको कराया था, रोड वाला। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। तो मुझे यहाँ पे बेटा मास का पता होना चाहिए, दूसरा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस भी हमने एक्स ले ली। ठीक है, अभी बात करते हैं। और मेन चीज है कि मुझे मास का पता होना चाहिए कि मास क्या होगा। अब मैंने अभी जो मास m माना है वो तो पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का माना है, मुझे मास चाहिए इस स्ट्रिप का। तो कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी सोचो कैसे निकालेंगे। कैसे मैंने रोड के पहले और दूसरे केस में कराया था, किस तरीके से कराया था, तरीका वही होगा, पर कैसे निकालेंगे वो चीज आप आइडिया बताओ। अगर माइंड में आइडिया आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्लियर? कुछ माइंड में आया? अब देखो कैसे निकालना है। जो बातें हमने वहां पे करी थी सिमिलरली हमने यहाँ पे करना है। अब किस तरीके से करना है वो देखो। मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना, पूरा का पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का जो मास है वो मेरे पास क्या है, m है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेक्टेंगुलर लैमिना का, जैसे रोड की लेंथ थी, ठीक है, उसकी ब्रेड्थ नहीं थी वहां पे, पर यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, तो मतलब एरिया की बात करेंगे। तो मेरे पास 2a, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर लैमिना का, लेंथ गुना ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 2a, ब्रेड्थ कितनी है 2b। इतने एरिया का जो मेरे पास मास है, ठीक है, इतने एरिया का जो मेरे पास मास है वो कितना है मेरे पास, m। ये तो माना मैंने कि रेक्टेंगुलर लैमिना का जो मास है वो m है, तो मतलब पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का जो मास है वो m है। तो कितने एरिया का है, क्योंकि लेंथ वहां पे रोड वाले केस में हमने बात की थी सिर्फ लेंथ की, क्योंकि वहां पे ब्रेड्थ था नहीं, तो मैंने सिर्फ कितने की बात की, सिर्फ लेंथ की, कि इतने लेंथ का ये मास है। तो मुझे 1 लेंथ का चाहिए, फिर मुझे डेल्टा एक्स का चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर लैमिना का। तो अगर पूरे का मास मेरे पास m है, पूरे का किसका, जिसका एरिया इतना है। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो मेरे पास इतने एरिया का जो मास है वो m है। तो अगर मैं 1 का निकालूं, 1 एरिया का, तो मेरे पास कितना मास आएगा यहाँ पे, m बाय दोनों की मल्टीप्लाई करो 4ab। इतना क्लियर हो गया? मुझे कितने का निकालना है, इस स्ट्रिप PQRS का। तो ये जो स्ट्रिप है इसमें मेरे पास ये क्या है, डेल्टा एक्स है, यहाँ पे क्या T2b। तो मतलब मुझे इस पूरे एरिया का निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, वही लेंथ गुना ब्रेड्थ। तो मुझे निकालना है 2b और डेल्टा एक्स कितने का। ठीक है, मेरे पास इसका मास कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। इसका मास हो जाएगा m बाय 4ab मल्टीप्लाई 2b डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, m बाय 4ab 2b मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो कैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिप PQRS का
मास लिखा, ये बात समझ आई। क्योंकि मुझे PQRS जो स्ट्रिप है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे इसका मास पता होना चाहिए था, ठीक है। तो मास निकालने के लिए मुझे पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मास है m, मुझे सिर्फ इस स्ट्रिप का निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इतने रेक्टेंगुलर लेमिना का मास हमने m मान रखा है, मुझे 1 का निकालना है तो वो इतना हो जाएगा। पर मेरा टारगेट तो स्ट्रिप का है, तो स्ट्रिप का है मतलब इतने एरिया का है, तो मुझे इतने एरिया का मास पता चलेगा। याद, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए थी, ठीक है। तो मेरे पास मास का काम हो गया। अब मेरे पास मास का काम हो गया तो मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्ट्रिप का अबाउट OX, अबाउट OX, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये मास। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो जब मैं स्ट्रिप PQRS, ये मेरे पास स्ट्रिप है, इसका जब मैं मास निकाल रही थी तो मैं सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही थी, तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और मैम यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मास तो लिख दिया पर डिस्टेंस के स्क्वायर का यहाँ पे b²/3 है, ये कैसे आ गया। तो अभी इसको देखते हैं। जो मैं आपको बोल रही थी कि डिस्टेंस वाला यहाँ पे फंडा नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट में जो पीछे के 2 केसेस कराए हैं उनका यूज करके यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेना। यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल होगा, क्या है m/4ab है मल्टीप्लाई 2b और डेल्टा x। तो इस 2 से 4 और b से b कैंसिल, तो m/2a डेल्टा x, ठीक है। अब देखो वो केस कैसे यूज होगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो अब मुझे क्या निकालना है, इस PQRS का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट OX। तो इसको आपको देख के किसी चीज की याद आ रही है, अगर PQRS जो ऐसे है, जो ये ऐसे है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। ये मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दिया, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दिया। और ये मेरे पास क्या है टोटल, ये वाली, ये क्या है मेरे पास 2b, ठीक है। और ये यहाँ से मेरे पास क्या है डेल्टा x, इसी तरीके से तो है। ये मैंने, अब मेरे को यहाँ पे ये ऐसे आ रही है, जो OX है, OX, OX इससे ऐसे ही तो पास कर रही है, तो ये यहाँ से ऐसे जा रही है। अब ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको, माइंड में आया, सेकंड केस रोड वाला, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये आपको लाइक एक रोड की तरह है जिसमें मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, जो उसके सेंटर से पास कर रही हो परपेंडिकुलर। देखो सेंटर से तो जा रही है, पहले दिया हुआ है कि सेंटर से जाएगी, ठीक है। तो इसका हमने निकाला हुआ है, इसका क्या आया था हमारे पास, मास, जो भी रोड का मास था मेरे पास। अब जैसे ये 2b है तो यहाँ पे था b² और अपॉन के, ये इसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया, तो हमने इसी का यूज किया है। जैसे वो वहां पे ऐसे था ना, इसको आप ऐसे कर लो थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाए कि ये ऐसे रोड है और यहाँ से सेंटर से पास कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो वो वहां पे था, तो उसमें डायरेक्ट हम अगर निकालते तो वो ऑब्वियसली इसकी तरह निकाल सकते थे, जैसे ये निकाला हम प्रॉपरली वैसे ही निकाल सकते थे। बट जब हम पहले काम कर चुके हैं तो हम उस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैं चीज आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके देखना बेटा, क्लियर, बात समझ आ गई। तो मेरे को इस पूरे का निकालना था, ठीक है, और किसके अबाउट निकालना था, जो इसके सेंटर से जा रहा हो ऐसे। तो इस केस का जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था रोड का मास, ठीक है, इस पूरे का मास। और जो भी मेरे पास ये 2b है तो इसका मतलब b का स्क्वायर/3। तो वही चीज मैं अब यहाँ पे लिखने वाली हूँ। अब कैसे, देखो
इसको मैं लिखूंगी, अब ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मेरे पास मास क्या आ गया, m/2a डेल्टा x। यही तो है, पहले मास तो एज इट इज लिखा हुआ है ना इस केस में, ठीक है, तो मास में एज इट इज लिख रही हूँ, ओके। अब ये वाला जो था ना, इसको मैंने सॉल्व करके ये चीज आ गई। अब उसके बाद मेरे पास था यहाँ पे बी स्केयर। बी स्केयर क्या था, ठीक है, बी कौन सा था, ये वाला, ये यहाँ पे मेरे पास ऐसे है ना, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी कितनी है, 2b, तो 2b है, तो इसमें मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बी स्केयर बाय, तो वही चीज मैंने लिख दी। जब ये डिपेंड करता है बेटा, ये कितनी है, तो वहां पे 2b थी, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था उसमें b आ गया था, तो वही चीज है यहाँ पे भी 2b है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया b। बाई चांस अगर ये 2a होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेती a स्क्वायर बाय 3, m a स्क्वायर बाय 3, क्लियर, ओके। तो ये कैसे आया वो चीज आप सभी को समझ आ गई, ठीक है। किस तरीके से हमने फॉर्मूले का यूज किया, जो पीछे हमने पढ़ा था रोड वाला केस, उससे किसे हमें समझ आ गया। क्योंकि इस चीज को आप ध्यान देना है कि मेरे पास ये रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसे स्ट्रिप है, इसको घुमा के ऐसे कर दो, देखो ऐसे, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे घुमा दिया इसको, ये मेरे पास पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे पी, ऐसे पी क्यू आर एस, ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास है, तो ये यहाँ से ऐसे आ, ओके, मतलब जैसे भी, मतलब वो पी क्यू आर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ऐसे था, इसको घुमा कैसे कर दिया, तो ये मेरे पास वो यहाँ पे, ठीक है, और ये तो ये ऐसे हो गया, और जैसे ही ये हमने देखा, ये तो हमें रोड वाला केस याद आ गया, दिस इज योर सेंटर से पास करा, इसका ऑलरेडी हमने निकाल रखा, ठीक है। तो अब यहाँ तक का आपका काम पूरा हो गया, अब नीचे वाला हम करते हैं। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था रेक्टेंगुलर लैमिना का, तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रिप का निकाल लिया, पी क्यू आर एस, ठीक है, तो पी क्यू आर एस स्ट्रिप का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मुझे तो पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इस पूरे का पूरे का, तो m/2a, यहाँ पे लिख लू मैं बी स्क्वायर बाय 3, और डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन में आते ही क्या हो जाएगा, dx, तो ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि लिमिट क्या लगाऊं। अब देखो मेरे पास ये सेंटर है इस तरीके से, ठीक है, ये सेंटर है, ये मेरे पास पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या है, 2a है। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंटर है, तो मतलब a इधर होगी और a इधर होगी, यही तो है, तो यहाँ से मेरे पास -a से a तक, -a से a तक, ठीक है। यही चीज मैंने आपको रोड में करवाया था, जब रोड में मैंने सेंटर से वो था, तो मेरे पास टोटल क्या है, 2a है, तो मतलब आधी इधर होगी आधी इधर होगी। अब सेंटर से जैसे आप उसमें करते हो ना, 0 है तो इधर 1 है, तो इधर -1 है, तो वही चीज है, इधर a है, मतलब दोनों साइड a होगी, इधर a है, तो इधर की साइड जो होगी लिमिट इस वाले कोने पे मेरे पास क्या होगी, माइनस के a। मेरे पास क्या होगी यहाँ पे, माइनस के a से a तक, क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रिप का पता चल गया, मुझे पूरे का निकालना, तो यहाँ से लेके मैं निकालूंगी यहाँ तक, तो मेरे पास पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का आ जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर होगी कि लिमिट किस तरीके से हमने लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा m/2a b स्क्वायर बाय 3, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर, तो mb स्क्वायर अपॉन 6a, अंदर मेरे पास जो बचेगा वो होगा -a से लेके a तक dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, बताओ जल्दी, m b स्क्वायर बाय
6a एज इट इज, dx का होता है x, ये साथ वाला, ठीक है, और माइनस के a से a। अब यहाँ पे लिमिट रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये चीजें हटा रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एम बी स्क्वायर बाय 6a, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में, ठीक है, माइनस होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में भी यहाँ पे माइनस a बैठा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करके अब हमारे पास फाइनली का आंसर आने वाला है। तो मेरे पास दिस, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा मेरे पास 2a, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, तो a से a कैंसिल, 2 से दिस, तो मेरे पास आ गया एम बी स्क्वायर बाय 3। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम बी स्क्वायर बाय 3, क्लियर। तो ये एक केस था कि मैंने पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का ओ एक्स के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। सिमिलरली अगर मुझे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये ओ एक्स के अबाउट आया है, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़े ओ वाई के अबाउट, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इसमें ही कुछ चीजें चेंजेस करते चले जाएंगे, क्लियर। अब देखो कैसे चेंजेस करेंगे वो देखना, फिर आंसर ध्यान रखने का तरीका ही बताऊंगी, क्योंकि एक निकल जाएगा तो दूसरा कैसे करना है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या है, एक मिनट, ये ले लिया, ये आ गया मेरे पास रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले क्या लिया था, ए बी के पैरेलल जो था, मतलब एक साइड के, मैंने इस वाली साइड के पैरेलल लिया था। अब सेंटर से ये भी तो पास कर रहा है जो इसके पैरेलल होगा, तो हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। बात समझ आई, क्योंकि पहले लिया इसके पैरेलल, तो उसके केस में तो मैं निकाल चुकी हूँ। अब मेरे पास जो दूसरा केस है, केस नंबर सेकंड जो है, ठीक है, उसमें हमें इसके पैरेलल लेना है, ले लिया। अब ये भी सेंटर से पास कर रहा है दिस। अब इसमें हमने रोड किस तरीके, मतलब मेरे को पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगी, छोटे से पोर्शन का। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लूंगी, जो होगा मेरे पास पी क्यू आर एस, क्लियर हो गया। हमने इसमें लिया था ऐसे, इसमें आएगा ऐसे, ओके, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से ये ले लिया। अब ये जो स्ट्रिप ली है वही सेम चेक चलेगी कि डेल्टा एक्सेस की ब्रेथ, ठीक है। तो मैंने पी क्यू आर एस एक स्ट्रिप ली है जिसकी ब्रेथ क्या है, डेल्टा एक्स है। अब ये कौन से रेक्टेंगुलर लेमिना से ली है, जिसकी मेरे पास लेंथ क्या है, ए बी सी डी, जिसकी लेंथ क्या मेरे पास बेटा, यहाँ पे देखो लेंथ क्या है 2a और ब्रेथ क्या है 2b, जहां तक ये चीज सेम है, ठीक है। वो ऐसे होके ऐसे हो गई। मुझे इस ट्रिप का क्या निकालना है, मास निकालना है। जैसे उसमें क्यों मास क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं एक स्ट्रिप का निकाल लूंगी, फिर इंटीग्रेशन करके पूरे का आ जाएगा। तो इसका स्ट्रिप का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मतलब मुझे इसका मास पता होना चाहिए। तो पूरे का मेरे पास क्या है, m, कितने पूरे का, जो मेरे पास क्या है, जैसे मैंने उसमें बताया था सेम वही केस है, अभी बता रही। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2a 2b, इतने उसका मास कितना है m, मुझे 1 का चाहिए तो m बाय 4ab, तो मुझे कितने का चाहिए, डेल्टा x, और यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि डेल्टा x इसकी क्या होगी, ब्रेड, तो लेंथ कितनी है पूरी की पूरी 2a, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो पूरी की पूरी,
तो यहाँ पे जो मैंने वहां पे 2b लिया था, यहाँ पे आएगा 2a। तो इतने का मुझे चाहिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई 2a। तो 2 से 4, a से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास m अपॉन 2b डेल्टा एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा, मास। ठीक है, तो चेंजेस कहाँ आया, सेम वही चीज थी, बस आके क्या हुआ, डेल्टा एक्स तो एज इट इज है, पर 2b की जगह क्या आ गया, 2a, क्योंकि पहले ये 2b था और ये अब हो गया मेरे पास 2a। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पे मास आया होगा वो क्या आया था, यहाँ पे m अपॉन 2a डेल्टा एक्स। अभी क्या आया, m अपॉन 2b डेल्टा एक्स। तो y वाले के लिए मेरे पास m अपॉन 2b डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास मास आ गया, अब मेरे को निकालना पड़ेगा स्ट्रिप का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वही चीज है, हम पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने ये आपको दिख रहा है क्या, एक रोड टाइप में दिख रहा है और ये सेंटर से जा रहा है। अब इसमें तो आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो इसका तो हमने ऑलरेडी पहले मेहनत की हुई है। तो स्मार्ट वर्क ये होगा कि जो हमने पहले मेहनत की है उसमें से उठा के फॉर्मूला रख दो। तो उसमें क्या था कि मेरे पास जो भी ये है, ठीक है, वहां पे क्या था इस तरीके से, इसकी मेरे पास क्या है 2b या 2a जो भी थी। ठीक है, जैसे वहां पे मेरे पास 2b थी, मैं सिंपल बता रही हूँ, 2b हो या 2a है जो भी थी, यहाँ से सेंटर से पास कर रही है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है m, इसका क्या करना है, 2b है तो 2b है तो b आ जाएगा बाय 3। तो सिमिलरली यहाँ पे पूरी की क्या है, अब मेरे पास 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा यहाँ पे a। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इस स्ट्रिप का, ma स्क्वायर बाय 3। क्लियर, ma स्क्वायर बाय 3। तो m की जगह मैं क्या लिखूंगी, बात समझ आ गई ना, ma स्क्वायर बाय 3 जो यहाँ पे था। टोटल 2a है, 2a का क्या आएगा a स्क्वायर बाय 3 और m मेरे पास मान। तो m मेरे पास क्या है इस केस में, m बाय 2b डेल्टा x। क्लियर, और a 2a है तो a स्क्वायर बाय 3। तो ये मेरे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप का इसका। तो यहाँ पे क्या आया था, m बाय 2, a की जगह क्या था, a की जगह b था और b की जगह क्या था, a था। बस इस चीज में चेंजेस आए, क्योंकि हमने वही चीज कर दी, ये ऐसे थी इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, तो वही चीज आ गई कि a की जगह मेरे पास b है और यहाँ पे, ठीक है, अब b की जगह क्या है, a है। अब मेरे पास ही इस स्ट्रिप का मास आ गया, वो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगर मुझे पूरे का निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब आगे करते हैं इसको, इतना समझ आ गया ना। तो मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट, मैं इसको अब थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन, अच्छा अब देखो मेरे पास स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया मेरे पास, m अपॉन 2b, m अपॉन 2b डेल्टा एक्स ए स्क्वायर बाय 3, यही आया ना। ठीक है, मास वो आ गया मेरे पास और ए का स्क्वायर बाय 3। अब मुझे किसका निकालना है, पूरे रेक्टेंगुलर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन लगाऊंगी। और जैसे ही इंटीग्रेशन लगेगा ये डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, dx। मैंने क्लियर, सिर्फ सिम वो कर दिया कि यहाँ पर डेल्टा एक्स था वो पीछे, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे हो यहाँ पे कोई dx, यहाँ पे चीजें होती है। ठीक है, जो भी टर्म्स होती है, तो मैंने उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात आती है, मुझे पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का चाहिए। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इतने पोर्शन का पता था, मुझे तो इस पूरे पोर्शन का चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये टोटल कितनी है, 2b, कितनी है 2b। क्लियर, तो हम ऐसे ऐसे स्ट्रिप बनाते चले जाएंगे, यही तो होगा। क्लियर, ऐसे ऐसे स्ट्रिप बनाएंगे और ये सेंटर है तो इसका मतलब बी ऊपर और बी नीचे। तो मेरे पास क्या होगा, जब आप इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड नेगेटिव। तो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस के बी से बी तक।
तो इस चीज को आप जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला नहीं करते, इधर प्लस है इधर माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो वही चीज है। क्योंकि इसमें हमने इस तरीके से स्ट्रिप बनानी थी, ऐसे बनती चली जाती, तो मुझे उन सबका वो लेना था। तो कहां से माइनस ए से ए तक। अब मेरे पास स्ट्रिप बन रही है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे नीचे की साइड माइनस के बी, ऊपर बी, क्योंकि बी यहाँ पे है बी यहाँ पे, तो टोटल 2b हो गया, और यहाँ पे माइनस के बी से बी तक। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा क्या है मेरे पास कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में मेरे पास इंटीग्रेशन हो रही है, तो ये सब मेरे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो मेरे पास ये आएगा यहाँ पे m a स्क्वायर बाय 6b, ठीक है। x dx का क्या हो जाएगा, x माइनस के b से b तक। क्लियर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो m a स्क्वायर बाय 6b, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस के b, क्योंकि अपर लिमिट b फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट क्या माइनस के b। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस b 2b, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2b। इस b से b कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा m a स्क्वायर बाय 3। यही मेरे पास ओ वाई के अलोंग जो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ओ वाई, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया किसके अबाउट है, तो एक्स के भी अबाउट मैंने निकाल के दिखा दिया, ओ वाई के भी। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आपको इस चीज को ध्यान कैसे रखना है, ये सारा मैं हटा रही हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने का तरीका, अब मैंने यहाँ पे निकाला है, पहला जो केस निकाला था, एक मिनट, अब देखो जो मैंने पहला वाला केस निकाला था, पहले वाले केस में मैंने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट ओ वाई, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में एक इसके पैरेलल होगी और सेंटर से पास करने वाला, ठीक है, दूसरा इसके पैरेलल होगी और सेंटर से पास करने वाला, तो दोनों के अबाउट मेरे पास निकल के आया। ओ एक्स के अबाउट जो निकला मेरे पास वो निकला एम बी स्क्वायर बाय 3, ओ वाई के अबाउट जो निकला मेरे पास एम ए स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि m/3 दोनों में सेम है। डिफरेंस किस चीज का, यहाँ पे b है यहाँ पे a है, तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि b आएगा कि a आएगा। अब देखो सिंपल यहाँ पे देखना कि मुझे इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का, ठीक है, बात समझ आ रही है, रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो मैंने छोटे से पोर्शन का मतलब इस तरीके से निकाला। तो मैं इसके अबाउट ओ एक्स के, देखो यहाँ पे ओ एक्स के अबाउट निकाल रही हूँ, तो मैंने स्ट्रिप बनाई ऐसे, ठीक है। अब ये स्ट्रिप देख लो आप, स्ट्रिप की यहाँ पे लंबाई क्या है मेरे पास 2b, तो मेरे पास इसमें आएगा b, या आप इस तरीके से देख लेना, ठीक है। x की बात कर रही हूँ तो b वाला आएगा और इसके अपोजिट जो है वो a वाला, यानी मेन चीज तो आप उससे ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि मैंने स्ट्रिप ऐसे बनाई, तो ये टोटल क्या है 2b, मतलब मेरे पास पहले वाले में ओ एक्स के अलोंग जो आएगा वो मेरे पास आएगा b, ठीक है। और मैंने अब स्ट्रिप ऐसे बनाई तो मेरे पास ऐसे है, ये क्या है 2a, ठीक है, ये चीज क्या है मेरे पास 2a, तो 2a मतलब मेरे पास ओ वाई के लिए आएगा a। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसके अलोंग निकाल रहे हो आप। तो ये यहाँ पे है कि मेरे पास एक मैंने निकाल लिया, ओ एक्स वाला मैंने निकाल लिया, जब मैं ओ वाई का लिखूंगी सिमिलरली तो m/3 तो दोनों में लिखना है, b की जगह क्या कर देना a, क्योंकि चेंजेस जहां भी देखो यहाँ पे भी चेंजेस आए, इस वाले ये तो हाँ इस वाले पोर्शन में भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो चेंजेस आए वो a की जगह b वाला चेंजेस आया था। आप देख रहे थे कि a की जगह b हो रहा था, b की जगह a आ रहा था, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ पे है, b की जगह a,
क्लियर। तो आप इसमें से दोनों में से किसी भी एक पार्ट का निकाल लेना, चाहे आप इसके अबाउट निकाल लेना OX के, चाहे आप निकाल लेना OY के अबाउट। जब आप एक निकाल लोगे तो दूसरे को जब अगर 2 नंबर में आता है सिमिलरली आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, A की जगह B कर देना। ये मेन टारगेट था बताने का। अब दोनों को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि स्ट्रिप ले रहे हैं 2B है तो मतलब B वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रिप है 2A है तो A वाला, ये भी तरीका बता दिया। जैसे भी आप ध्यान रखो, या A की जगह B हो जाएगा, B की जगह A, दोनों में से एक निकालो और दूसरा सिमिलरली करके लिख देना। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल है और आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।